यहाँ पे आपको सरसमीका की सहायता से इन 3 सवालों को हल करना है। क्या करना है? तो इसको हल करने का 2 तरीका है, दोनों तरीका आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक, बाकी जो आपको तरीका सही लगेगा वो उससे हल करेंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, आपका कितना हो गया 31 का घन है। ठीक, इस वाले सवाल को हल करना है। तो जो पहला तरीका है उसको बता रहे हैं, लेकिन यस आप लोग सरसमीका, कौन सी सरसमीका पे ये हल होगा? ए प्लस बी के क्यूब पे, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, यही है, इसे पे हल होगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं 30 + 1 के रूप में। अब तो इसको इस रूप में तोड़ चुके हैं। अब इसको अभी हम लोग तोड़ सकते हैं इस तरह से कि 3 गुणे 10 और इसके बाद धन का 1, इस रूप में भी तोड़ा जा सकता है। और इसका निकालना क्या है, आपको इस सरसमीका पे आपको हल करना है। क्या करना है? इस सरसमीका पे आपको हल करना है। ठीक, इसका मतलब एक यही चीज़ है कि इसका गुणा कर दीजिए तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 धन 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो सबसे पहले हम इस वाले पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। किस पे बता दें? इस वाले पे बता दे रहे हैं। इस पे आसान है, इस पे थोड़ा सा आप लोग उलझोगे। ठीक है, तो चलो अब इसमें से बताओ ए क्या मान लें? ए बराबर हम क्या मान लें? ए बराबर हमने मान लिया 30 और बी बराबर हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर ए रहेगा वहाँ पे क्या रखोगे? और जहाँ पे बी रहेगा वहाँ पे 1। चलो रखो, तो इस सरसमीका पे रखोगे। तो सबसे पहले 31 का घन बराबर हो गया आपका, चलो बोलो 30 का घन कर लें। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएं, फिर b का मान बताइए, 1 का घन करें। इसके बाद यहाँ पे है लिखेंगे 3 और गुणे कितना लिख दें? a का मान 30 और b का मान लिखेंगे 1। हो गया। अब बताइए कोष्टक में कितना लिख दें? 30 धन 1 लिखेंगे। ठीक, अब इधर बताइए कि 30 का जब घन कर देंगे तो इसमें ध्यान से समझ लीजिए, 3 का घन हो गया 27 हो गया, 3 तरीके 9 तरीके 27 हो गया। और घन का मतलब है कि कितना शून्य होगा? 3 शून्य। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 शून्य। फिर धन 1 का घन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इनका गुणा कर दीजिए, 3 तरीके 9, यानी कि 30 में 3 का गुणा कर दिए तो टोटल आपका आ गया 90 और 1 का गुणा करेंगे तो 90 ही रहेगा। अब इधर आपका कर ले रहे हैं 30 धन 1। ठीक, अब इधर लिखिए दीदी हो गया। यहाँ पे 1 का घन रहेगा। ठीक है, ये गलत हो गया था। तो यहाँ पे 1 का घन करोगे तो 1 ही हो जाएगा। और इस चलो देखो, तो ये हो गया आपका 27,000। ठीक, और धन 1 हो गया और धन, अब इस 90 का 30 में गुणा कर दो तो 9 तरी कितना हो गया? 27 हो गया और ये दोनों जीरो ऐड हो गया यहाँ पे, और फिर 90 का 1 में गुणा करो तो 90 हो गया। ठीक, अब इन टोटल को क्या करना है? तुम्हें जोड़ देना है। अब ध्यान से देखो, अब इन सभी को क्या करना है? जोड़ देना, क्योंकि सबके बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया, और ये हो गया 2। यही आपका आंसर हो गया। यानी कितना आंसर हो गया? 29,791। कितना आंसर आया? 29,791। समझ में आ गया ये वाला? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। 102 है ना, तो 102 का घन है, पहले तोड़ देते हैं। तो 100 धन इसको 2 कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें a बराबर क्या मान लें? 100 और b बराबर क्या मान लें? 2। ठीक, अब इसी पे हम लोग इसे सरसमीका पे रखेंगे। सरसमीका का सूत्र क्या है बता दीजिए? a प्लस b का होल क्यूब, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होगा। ठीक, तो बताइए इसका जो तोड़ा हुआ पार्ट क्या है? 100 + 2 है। ठीक है, अब बोलिए इसको। तो a की जगह पे क्या लिख दें? 100 का घन करें, और b की जगह पे क्या करें? 2 का घन कर लें, और 3 इसके बाद क्या करें? 100 फिर गुणे 2 कर लें, कोष्टक में क्या कर लें? 100 + 2। ठीक, ये सबसे आसान सा तरीका है, क्योंकि दूसरा जो तरीका है थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक सवाल उस पर बताएंगे आप लोगों को। तो ये हो गया 100 का घन करने का मतलब क्या हो गया? 100 का 3 बार गुणा। कितना हो गया? 100 का 3 बार गुणा है।
देखिए 100 का 3 बार क्या हो जाएगा, घन का मतलब हो गया कि गुणा। तो सीधा सा 1 का गुणा किसी में भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और टोटल ये जितना जीरो है गिन करके बस लिख दीजिए। तो कितना हो गया टोटल, 6 जीरो हो गया। तो 6 जीरो आप लोग इस तरह से रख लीजिए और इस तरह से बिल्कुल आसानी से आपका सवाल हल हो गया। इधर देखो तो 100 का घन आपका आ गया, कितना हो गया, यानी 1 पर कितना जीरो लग गया, 6 जीरो लग गए। कितने हो गए, 6 जीरो टोटल हो गए। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपका ये 10 लाख आया। कितना आया, 10 लाख हो गया। और इसका 2 का घन कर दें, यानी मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी इसका हो गया आपका 8। और यहाँ पे इसका कर दीजिए तो 3 का 100 में गुणा करिए तो 300 हो गया। और उसमें जो है कि 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ से गुणा कर लिए, 3 दूना के 6 हो गया। 6 का 100 में गुणा कर दिए तो कितना हो गया टोटल, 600 हो गया। और इधर हो गया आपका 100 धन 2। ठीक, ये आपका 10 लाख हो गया। और यहाँ पे प्लस का आपका 8 हो गया। अब इसका 600 का 100 में जब आप गुणा करेंगे तो 1 का 6 में गुणा कर दिए, 6 हो गया। और 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका टोटल आप जीरो उठा करके आप 4 जीरो रख देंगे। और ये आपका हो गया 60,000। और प्लस इधर हो गया 6 दूना की कितना हो गया 12, ये हो गया आपका 1200। कितना हो गया 1200, सिर्फ जीरो 1200 हो गया। ठीक, अब इन सबको उठा करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि सबके बीच में प्लस का चिन्ह। अब इन टोटल संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। यानी आंसर आपका कितना आ गया, 10,61,208। कितना आंसर आया, 10,61,208। ठीक, यही आंसर बना।